जब ये डैड से खरीदवाया था, डैड मुझे ये चाहिए, डैड मुझे ये चाहिए, डैड मुझे ये चाहिए। नहीं शिनचैन, अगर मैंने तुम्हें ये बुलेट ट्रेन दिलवा दी तो बाद में तुम मुझसे पैसेंजर ट्रेन खरीदने की जिद करोगे या कोई और ट्रेन? मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे यही काफी है। सच कह रहे हो बेटा? पक्की बात है, मतलब प्रॉमिस करते हो ना मुझसे इस बात का? पक्का प्रॉमिस। बेटा ये तो वही बुलेट ट्रेन है जो उस दिन डैड ने तुम्हें दिलवाई थी। क्या ये ठीक से चल नहीं रही? हाँ मॉम, लगता है इसका पेट्रोल खत्म हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है शिनचैन। मेरी प्यारी ट्रेन, मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं मिला, मैं तुम्हें दूर नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक और दिन खेलूंगा। हेलो शिनचैन, कैसे हो? तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सच कहूँ तो मैं अभी बहुत बिजी हूँ दोस्तों। शिनचैन, वो खिलौने फेंक दो जिनसे तुम खेलते नहीं। अरे बताओ जरा, सुनो तो। हाँ बोलो। इन खिलौनों के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, मैं इन्हें कैसे फेंक दूँ? क्या तुम्हें इन खिलौनों के लिए मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता? क्या कह रहे हो? बच्चे कभी भी अपने खिलौने से दूर नहीं हो पाते कि उनके साथ उनका बचपन गुजरा है। मैं इन खिलौनों को कभी नहीं फेंक सकता। अगर इन्हें नहीं फेंक सकते तो रखो इन्हें अपने साथ। आइडिया आया। जिन खिलौनों से तुम नहीं खेलते उन्हें कहीं छुपा क्यों नहीं देते? जैसे क्या मसाओ? देखो, जैसे कुछ खिलौने यहाँ रख सकते हो, कुछ वॉशिंग मशीन में, कुछ शीरो के हाउस में और कुछ स्टोर रूम में। लेकिन इसका क्या फायदा होगा मसाओ? ऐसे रखने से किसी को पता नहीं चलेगा। कहीं मैं पकड़ा गया तो? ऐसा कुछ नहीं है, कभी ना कभी तो तुम पकड़े जाओगे ही। और सोचा कभी पकड़े गए तो क्या होगा? तुम बहुत आलसी हो शिनचैन, मुझे नहीं लगता कि तुम इन खिलौनों को अलग अलग जगह छिपा सकते हो। बिल्कुल सही कहे मसाओ, तुम्हारा आइडिया बेकार है। सॉरी, तुम्हें ही कुछ सोचना होगा। अरे हाँ मसाओ, मैं तुम्हारे घर में मेरे खिलौने छुपा दूंगा। मेरे घर पर तुम्हें खेलना होगा तो क्या करोगे? फिर मैं कॉल करूंगा और कोई उन्हें लेकर मेरे घर आ जाएगा। लेकिन आएगा कौन? तुम आओगी मसाओ। मैं क्यों आऊँगा? तुम यहाँ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम्हें नहीं होगा। एक बार भी नहीं। शिनचैन, क्यों ना इन टॉयज को टॉय बॉक्स में ही फिट किया जाए? चलो मैं इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ। सिर्फ दिन में एक बार। देखो, सबसे पहले बड़े टॉयज को इस तरह से कोने में लगाओ और फिर छोटे टॉयज की बारी। छोटे टॉयज को लेकर खाली जगह में इस तरह से फिक्स कर दो। हाँ, ये तो फिक्स हो गया। ऐसे रखने पर तुम्हारे सारे खिलौने इस बॉक्स में आ जाएंगे। तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो कज़ामा। ये कितने मजे से खा रहा है। ये तुम्हें करना चाहिए। कहाँ रखूं? ऐसे नहीं शिनचैन, जैसा मैंने किया था बिल्कुल वैसा ही करो। तो फिर इन्हें कहाँ पर रखूं? मुझे लगता है कॉर्नर से शुरुआत करनी चाहिए। कॉर्नर में? हाँ। ओके। ओहो, ऐसे नहीं है। क्या हुआ? तुम रुको, मैं दिखाता हूँ तुम्हें शिनचैन। हटो यहाँ से। ये देखो, इन दोनों के बीच में कितना गैप है। इन दोनों के गैप को पहले खत्म करो। देखो, हमें सबसे पहले बड़े खिलौने रखने चाहिए और उसके बाद छोटे। हाँ ठीक है। मसाओ, पहले बड़े खिलौने दे दो रखने के लिए। बड़े खिलौने? हाँ। और शिनचैन, मुझे छोटे खिलौने दे दो ताकि मैं इस ट्रक में रख दूं। ठीक है। छोटे खिलौने तुम उधर जाओ, अपने कौन ले जाओ। मसाओ, तुम ये क्या कर रही हो? देखो, मैं छोटे खिलौने इसके अंदर रख रहा हूँ। हे जल्दी करो, मुझे और टॉयज पकड़ाओ। सही है ना? इसे कहाँ रखूं? इसे उस कॉर्नर में लटा के रखो मसाओ। अच्छा ठीक है। क्या सारे खिलौने इसमें रख पाएंगे? शायद। अगर सारे खिलौने इसमें नहीं आए तो हम बाकी के खिलौने शीरो के घर में छुपा देंगे। क्या? हो गया। ऊपर तक फिट हो गया। हाँ, लेकिन ये बॉक्स से बाहर नहीं आएंगे शिनचैन। हमने कर दिखाया। बाय बाय। वैसे हम शिनचैन के घर आखिर करने क्या आए थे? इससे तो अच्छा होता कि हम बूचैन के
स्टोन की कलेक्शन देख लेते। कसामा और मसाओ, सच कहूँ तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बस रहने दो। अगली बार जब तुम आओगे तो हम नाचेंगे गाएंगे। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। हम कब आएंगे और सफाई देखेंगे? अरे वाह, ये तो मेरे प्यारे रोबोट का हाथ है। मेरे प्यारे रोबोट, देखो मैं क्या लाया। तुम ये रहे। तुम्हें निकालना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें अपना सीधा हाथ पाकर कैसा लग रहा है? अब तुम फ्लाइंग पंच दे सकते हो। ये रहा फ्लाइंग पंच। मजा आ गया। अब तुम वापस अरे तुम भी अंदर जाओ। अंदर मैं वापस आ गई। हाँ? चलो मिलकर पुराने खिलौने फेंकते हैं, ठीक है? नहीं मामा, नहीं फेंकेंगे। हम फेंकेंगे और अभी फेंकेंगे। आप तो मेरी बहुत प्यारी मॉम है ना, प्लीज मान जाइए। इन खिलौनों से आप भी खेल सकती हैं। कौन बनेगा निशानेबाज? ये अच्छा नहीं है। हाँ। ये भी अच्छा नहीं है। ये भी नहीं। मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता था। ये भी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? अब सही है। पता है नहीं, जो भी ड्राइंग मुझे पसंद नहीं आ रही थी वो मैं बिना दिखे डस्टबिन में डाले जा रहा था, और वो भी बिल्कुल निशाने पर। हाँ, ये लो। हाँ, मैं क्या करूँ? अभी तो तुमने बताया ना तुम कर सकते हो। लो इसे करके दिखाओ। इसे डस्टबिन में डालो, और अगर नहीं कर सके तो? अगर नहीं कर सका तो क्या? तुम्हें मेरे साथ ऑफिस खेलना होगा। ये तो गया काम से। चुपचाप अपनी काम पर ध्यान देती हैं। ये तुम्हें भी करना है। तुम कर पाओगे? तुम कर सकते हो मसाओ। अब तो ऑफिस खेलना पक्का। हम क्ले लेकर आए। क्या हुआ कसामा? तुमने कर दिखाया। क्या? सुनो सुनो सुनो, मुझे दर्द हो रहा है। माफ कर दो। आगे से ध्यान रखना। मसाओ तुम कितने अच्छे हो। बहुत बढ़िया। सच में? मसाओ इसे भी डाल दो। करके दिखाओ ना। इसे भी देखो। अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ। अरे वाह, मसाओ तो बहुत पॉपुलर हो गया। अरे हाँ, मसाओ को देखो तो। वो बस एक तुक्का था। अरे बढ़िया मसाओ। इसका हर एक निशाना सही जा रहा है, लेकिन कैसे? एकदम निशाने पर। तुमने कर दिखाया मसाओ। मैंने कहा था ना। लेकिन अब मसाओ क्या करेगा? अरे ये तो लड़ रहा है। देखो तुमने मुझे 2 बार मारा है, अब तुम नहीं बचोगे। क्या तुम तैयार हो? मुझे माफ कर दो। अरे मेरी बात सुनो, इसने ये जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन इसने मुझ पर 2 बार हमला किया है। अरे नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लीज लड़ो मत। हम सबको अब
अमन और शांति के साथ रहना चाहिए, क्यों सही कहा ना? हाँ सही कहा। एक अलग तरह के कंपटीशन के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? क्या कहा? कंपटीशन? अगर मसाओ जीत गया तो तुम भूल जाना कि उसने तुम पर पेपर फेंका था, क्यों? ठीक है ना? अगर मैं जीत गया तो मैं नहीं भूलूंगा। मेरे ख्याल से भूल जाना सही रहेगा पपीता। जो भी हो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं जीता तो तुम हमेशा के लिए मेरे असिस्टेंट बन जाओगे। अरे चीता ऐसी बातें क्यों कर रहा है? पता नहीं मसाओ का क्या होगा। मसाओ पर मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मसाओ नहीं जीता तो क्या होगा? फिक्र मत करो, मसाओ को कोई नहीं हरा पाएगा। और संगीता, क्या तुम तैयार हो? मेरा नाम संगीता नहीं चीता है, चीता। ठीक है, चीता ता। मेरा नाम चीता है। और देखो मेरा मुकाबला तुमसे नहीं है। सर प्लीज आइए। हाय, इसने तो अपने सर को भी बुला लिया। अगर मसाओ नहीं जीता तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि मसाओ इनसे जीत पाएगा। देख लेंगे। कमाल देखो। ये तो तैयारी के साथ आया है। पता नहीं क्या होगा। ये देखो। हम सब तैयार हैं। गेम बस शुरू ही होने वाला है। देखना ये है कि आखिर जीतेगा कौन। हम बताएंगे आंखों देखा हाल। तो अब रूल्स की बारी। पहले मैच में पेपर को दीवार के उस पार फेंकना होगा। और पेपर फेंकने वाले को डस्टबिन दिखाई नहीं देगा। खिलाड़ी टेंशन में है। मैं कर दिखाया। हाँ, अब तुम्हारी बारी है। मसाओ बर्फ की तरह जम गया है। वो हिल भी नहीं पा रहा। आगे क्या होगा देखते हैं। इस बारे में तुम क्या कहते हो? मसाओ हिल क्यों नहीं रहा है? मसाओ तुम घबराना नहीं, तुम कर सकते हो। अब क्या हुआ, डर क्यों रहे हो?
का निशाना एकदम सही है। क्या कहा? अब तुम्हें पेपर को टेबल के नीचे से डस्टबिन में डालना होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी सीक्रेट टेक्निक। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उसने कागज को रगड़ा और उस वजह से वो तेजी से निशाने पर पहुंच गया। मसाओ, तुम इसकी नकल क्यों नहीं करती? लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। सर की 20 साल की ट्रेनिंग को तुम लोग कम मत समझो। मसाओ भी ये कर सकता है। मैं बताता हूँ, पहले इसे अपने सर पर रखो, अब उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लो। ठीक है। उसे जोर से दबाते हुए छोड़ दो। जोर से दबाते हुए। अब क्या होगा? क्या मैंने कर दिखाया? ये मैंने कर दिखाया। अरे वाह बताओ, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने सीक्रेट टेक्निक सीख ली। ये क्या? इस बच्चे ने मुझे देखकर मेरी 20 साल की टेक्निक सीख ली। अब यहाँ से डस्टबिन में डालना होगा। बहुत दूर है। तो क्या तुम ये कर पाओगे? ये बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे सर जीत गए। मसाओ, तुम्हें किसी भी हालत में जीतना है। ठीक है। ये लो दूसरी सीक्रेट टेक्निक। ये चला जाएगा। मसाओ, तुम्हारी बारी है। ये लो। कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। हाँ, तो फैसला हो ही गया। लेकिन ये ऐसे जा ही नहीं सकता। अरे ये तो मेरी ड्रीम टेक्निक स्वेलो बैक है। मैं हार जाऊंगा। मसाओ, तुमने कर दिखाया। कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या मैं जीत गया? ये मैं जीत गया। मुझे और फेंकना है। मुझे और पेपर्स दो, और दो। ये देखो। अरे ये क्या? मसाओ, कूड़ा इस तरह से नहीं फेंकते, किसी को लग सकती है। और ये अच्छी आदत भी नहीं है। तुम्हें कूड़ा हमेशा डस्टबिन के पास जाकर ही डालना चाहिए। ठीक है मैम। लेकिन पास जाएगा तो निशाना कैसे लगाएगा? लगता है अब मसाओ और मशहूर हो जाएगा। आज मैं लिखूंगा डैड के लिए लेटर। प्यारे डैड, हमें इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया। आपको पता है, हमारे गार्डन में नए फूल खिलना शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है सर्दियाँ आने वाली हैं। प्रिय बेटे, तुम्हारे लेटर के लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हें, तुम्हारी मॉम और छोटी बहन को खुशी देना बहुत अच्छा लगता है। कितना प्यार है दोनों में। मैं घर आ गया। आइए हैरी, देखिए ना कितना अच्छा प्रोग्राम आ रहा है टीवी में। कितना प्यार है दोनों में। अरे हाँ, आप भी शिनचैन को लेटर क्यों नहीं लिखते हैरी? ऑफिस में ओवरटाइम की वजह से आप शिनचैन को समय नहीं दे पाते हैं। वो सारा दिन आपको याद करता रहता है हैरी, और थक कर सो जाता है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। जब मैं वापस आता हूँ तो शिनचैन सो चुका होता है और सुबह हम लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इन्हें देखिए ना हैरी, ये दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने लेटर लिखना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं लिखूंगा क्या मित्सी, ये बताओ। आप कुछ भी लिखिए हैरी, शिनचैन को पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। मैं अच्छा नहीं लिखता हूँ, तुम जानती हो। कोशिश तो करो। तो क्यों ना मेरी जगह पर तुम ही उसे लिख दिया करो मित्सी। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ हैरी। अपना ध्यान रखिएगा। चलो शिनचैन, आ जाओ, नाश्ता रेडी है। तुम डैड से मिल नहीं पाए और वो तो ऑफिस भी चले गए हैं। क्या कल डैड ऑफिस से कब घर आए मॉम? मैंने तुम्हें कहा है कि वो ऑफिस चले गए, ना कि वो वापस आए हैं। सुना तुमने?
हाँ मुझे याद आया, हम मिल नहीं पाते क्योंकि मैं मीठे मीठे सपने देखकर सो रहा होता हूँ। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। तो बताइए आजकल डैड कैसे है मॉम? वो अच्छी है या नहीं ये तुम खुद अपने डैड से पूछ सकते हो लेटर लिखकर। मैं लेटर की जगह ईमेल भेजूंगा। ईमेल नहीं बेटा, अपने हाथ से लेटर लिखो अपने डैड को। मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, क्यों ना आप मेरी जगह उन्हें लेटर लिख दें? क्या? अरे मैं नहीं, तुम लिखोगे अपने डैड को। तुमने मुझे 2 बार मारा है, अब तुम नहीं बचोगे। क्या तुम तैयार हो? मुझे माफ कर दो। अरे मेरी बात सुनो, इसने ये जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन इसने मुझ पर 2 बार हमला किया है। अरे नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लीज लड़ो मत, हम सबको अमन और शांति के साथ रहना चाहिए। क्यों सही कहा ना? हाँ सही बिल्कुल कहा। एक अलग तरह के कंपटीशन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कहा? कंपटीशन? अगर मसाओ जीत गया तो तुम भूल जाना कि उसने तुम पर पेपर फेंका था। क्यों, ठीक है ना? अगर मैं जीत गया तो मैं नहीं भूलूंगा। मेरे ख्याल से भूल जाना सही रहेगा पपीता। जो भी हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं जीता तो तुम हमेशा के लिए मेरे असिस्टेंट बन जाओगे। अरे चिता ऐसी बातें क्यों कर रहा है? पता नहीं मसाओ का क्या होगा। मसाओ पर मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मसाओ नहीं जीता तो क्या होगा? फिक्र मत करो, मसाओ को कोई